जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 27 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने कुछ मजीद मुसाफिरों को भी बाजियाब करा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबिते में हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं। 37 जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क, कोयटा स्टेशन पर एमरजेंसी सेल कायम। अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर बीजेपी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। चीखू पुकार नहीं सकते, लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बच्चों को बोला भाई जिनको मरना है, जिनको इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। कहा फायरिंग हुई लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत बचाया। फौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर हमारी जान बचाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बलूचिस्तान में ट्रेन वाक़े पर शदीद मज़म्मत। कहा शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के हवाले से तशवीश है। यरगमाल मुसाफिरों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। कोयटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है आज कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया सफ़े झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रा और कालादम BLA के पैगामात सोशल मीडिया पर फैलाने में मसरूफ हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज़ के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। इस हवाले से कहा गया है कि 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है, जो 2024 में 2.5% थी। IMF ने आलमी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC ने IMF से मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक IMF को SIFC के काम और सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास के दौरान अहम फैसले किए गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा गुज़श्ता 1 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। अब खजाने में 150 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, बताएं क्या ये अदालत भी उसके तहत बनी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कोई ऐसा फोरम है जो 175 के तहत ना सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हो। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आईनी बेंच तो अपील में केस वापस भी कर सकता है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से 2 कश्मीरी तंजीमों पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 साल के लिए गैर कानूनी करार दिया गया। इसकी मजम्मत करते हैं भारतीय हुकूमत कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदियां हटाए।
सिंध हुकूमत ने एक साल में क्या कुछ किया, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में कहा, एक साल में किसानों को 28 हारियों को 10 अरब रुपए दे चुके। पानी जखीरा करने के लिए इकदाम तरजीहात में शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रमज़ान निगहबान पैकेज तकमील के करीब। 29 लाख से जायद पे ऑर्डर्स मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचा दिए गए। 30 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये बज़रिया बैंक ट्रांसफ़र किए गए। 26 लाख तक पे ऑर्डर्स मुस्तहिक अफराद मौसूल कर चुके हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT ने अलीमा खान को आज पेश होने की हिदायत की। उमर अयूब को JIT ने कल पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। और गुजरांवाला में वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी और एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद रफ़ीक और सुहेल अरशद के नाम से हुई। मुल्जिमान लाखों रुपए लेकर शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देते थे। मुल्जिमान से FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी। बोलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज ने कुछ मजीद मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। दौरान ऑपरेशन फोर्सेज को बड़ी कामयाबी भी मिली। बोगियों में खुदकुश बमबार मौजूद हैं, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। 3 से 4 बोगियों में ऑपरेशन क्लियर कर लिया गया। चंद एक बोगियों में खवातीन और बच्चों की मौजूदगी की अब भी इतलात हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। बोलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गुज़श्ता एक साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त ख़जाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, जबकि अब ख़जाने में 150 अरब रुपये से ज़ायद का सरप्लस पड़ा है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा किया। इसके बावजूद हमने सूबे की आमदन में 50% से जायद का इजाफा किया। सेहत कार्ड में इस्लाहात और शफाफियत के जरिए हम माहाना 90 करोड़ से 1 अरब की बचत कर रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गुज़श्ता एक साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे बाकी थे। अब खजाने में 150 अरब रुपए से जायद का सरप्लस पड़ा है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा